हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिल एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अनिल सिंह राजपूत। आज की हमारी क्लास HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समावर्तक के ऊपर होने वाली है। और HCF और LCM ऐसे टॉपिक हैं जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बहुत फेवरेट हैं। मतलब आप स्कूल में पढ़ते हैं या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी इंटरव्यू मतलब किसी भी प्राइवेट जॉब में भी ट्राई करेंगे ना, तो उसके पेपर में HCF LCM से सवाल ज़रूर आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हमारा HCF शुरू होगा, उसमें जितने भी बेसिक पॉइंट हैं उस टॉपिक को सीखने के लिए जितनी भी बेसिक बातें हैं आज हम उस पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम उसके कुछ थोड़े से टफ क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैं जितने बेसिक पॉइंट बताने वाला हूं उनसे आपका एग्ज़ाम बहुत ही आसान मतलब एग्ज़ाम का क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और जो क्वेश्चन मुझे एग्ज़ाम में खुद आया है रेलवे के एग्ज़ाम में, आज मैं वही क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा और बताऊंगा कि मैंने कैसे उस क्वेश्चन को देखते ही 2 सेकंड में टिक किया था और मैं आगे अगले क्वेश्चन को स्किप कर गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है HCF। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हिंदी वाले देखें, इसको हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। तो आप ध्यान से देखो, इसका पहला वर्ड आ रहा है हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा, और हिंदी में आ रहा है महत्तम मतलब होता है बड़े से बड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊं जो एग्जाम में आया था। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने लिखा था मुझे कि 18, 54 और 72 का HCF महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। 18, 54, 72 का HCF ज्ञात करो। और मेरे सामने कुछ ऑप्शन थे। जैसे ऑप्शन मेरे सामने लिखा हुआ है 36, 36, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 54, तीसरा ऑप्शन लिखा था 18 एंड फोर्थ ऑप्शन लिखा था 72। तो बिना सॉल्व करे मैं इसको टिक लगा के आ गया था कि इसका आंसर 18 है, 18 है। क्यों है? तो देखो, सबसे पहली बात, महत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं से सबसे छोटी संख्या से बड़ा नहीं होता। तो देखो इसमें 36, 54, 72 ये तो मेरे बाहर हो गए ना। मैंने क्या बोला? महत्तम समापवर्तक जो HCF होता है ना, वो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या से बड़ा नहीं होता। या तो वही संख्या होगी या उसका कोई बड़े से बड़ा गुणनखंड होगा या बड़े से बड़ा फैक्टर होगा। तो इस क्वेश्चन के ये 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए ना। 36, 54, 72 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि महत्तम समापवर्तक सबसे छोटी संख्या से बड़ा नहीं होता। तो मैं 18 टिक लगा के आ गया था। तरीका नंबर 2, इस क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं? फिर से वही सवाल 18, 54, 72। आपको क्या करना था? आपको ऐसे 2 नंबर माइनस करने थे जिनके बीच का डिफरेंस कम है। तो आपने 72 में से 54 माइनस किया। 72 में से 54 माइनस किया तो 2 में से 4 तो माइनस होगा नहीं। 7 ने 2 को उधार दिया तो ये बन गया 12। 12 में से 4 गए 8। जब 7 ने उधार दिया तो बचा 6। 6 में से 5 गया 1। तो कितना आ गया? 18। ठीक है, तो 18 आपका आंसर है। मतलब किन्हीं भी 2 संख्याओं का अंतर करने पर भी हमारा HCF निकल सकता है। ये बताने का मकसद क्या था कि 18, 54, 72 में आप ऐसे 2 नंबर माइनस करो जिनके बीच डिफरेंस कम हो। जैसे मान के चलो, मैंने एक क्वेश्चन और लिया। मैंने क्वेश्चन लिया आपके सामने कि 434, 403 और इसके बाद 4 और 1 5, 465 ऐसे नंबर है आपके। इनका आपको HCF निकालना है। ठीक है, नंबर क्या है आपके सामने? 434, 403 और 465 का HCF निकालो। तो आप किन्हीं भी 2 नंबर का डिफरेंस करो। तो 434 माइनस 403 किया तो 4 में से 3 गया 1 और 3 में से 0 गया 3, 4 में से 4 कैंसिल हो गया। तो आपका HCF आ गया 31। आप इन दोनों को भी माइनस करके देख लो। 465 माइनस 434, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 3 गया 1, 31 आ गया। तो हमारा जो HCF है वो हो जाएगा 31। ठीक है, तो किन्हीं 2 संख्याओं का डिफरेंस भी HCF हो सकता है। तो मुझे क्या पता था कि दिए गए नंबर में सबसे छोटे नंबर से HCF बड़ा नहीं होता। तो मैं इसको 18 टिक लगा के आ गया। ठीक है, इसमें क्या किया मैंने? 2 नंबर का डिफरेंस किया तब भी 18 आ गया। तो किन्हीं 2 संख्याओं का अंतर भी हमारा HCF हो सकता है। अब सपोज करो कि आपका 2 संख्याओं का अंतर HCF ना हो, तो मैं एक क्वेश्चन से और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 14, 35 है ना, उसके बाद लिया 63, 77 एंड इसके बाद आ जाएगा 49। ऐसे नंबर है, इनका आपको HCF निकालना है।
ठीक है, या फिर इसकी जगह अपन कर देते हैं 28 भी नहीं, इन्हीं नंबर का मान के चलो आपको एचसीएफ निकालना है। किस किस का? 14, 35, 63, 77। तो सबसे पहले आप डिफरेंस करोगे। आपने डिफरेंस किया, मान लो एक नंबर ले लिया, इन दोनों का आपने 77 और 63 का डिफरेंस लिया, ठीक है। तो 77 में से 63 माइनस करने पर पता है क्या होगा? 77 में से 63 माइनस करने पर आपका बचेगा 7 में से 3 गए 4, आपका आ गया 14, ठीक है। 77 में से 63 माइनस करने पर क्या बचा? 14 बचा। मैंने क्या बोला, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। 14, 35, 63, 77 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि एचसीएफ कभी भी दिए गए नंबर में सबसे छोटे नंबर से बड़ा नहीं होता। तो इसमें अगर हमारा आंसर होगा तो या तो 14 होगा, और 14 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, तो उसका कोई बड़ा नंबर, बड़ा गुणनखंड होगा, उसी का गुणनखंड होगा, उससे लेकिन छोटा होगा। तो जब मैंने 77 और 63, 77 में से 63 घटाया तो आ गया 14। अब आपको चेक करना है क्या ये नंबर सबको डिवाइड कर रहा है? तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 ती 42 नहीं कर रहा, तब मेरा सर एचसीएफ 14 नहीं हो सकता। अब इसके गुणनखंड निकालो, 7 गुणित 2, 7 दूनी 14, तो इसका बड़े से बड़ा गुणनखंड हमारा एचसीएफ होगा। मान लो अगर डिफरेंस करने पर एचसीएफ आपका नहीं निकला तो 14 के गुणनखंड आएगा 7 दूनी 14, तो इसका बड़े से बड़ा गुणनखंड, पहले इसको ट्राई करोगे, जब ये ट्राई नहीं होगा तो फिर उससे छोटा वाला करोगे, तो उस डिफरेंस का बड़े से बड़ा गुणनखंड हमारा एचसीएफ होगा। 7 दूनी 14, 7 पना 35, 7 9 63, 7 इंटू 11 77, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 7। तो आज के मैंने पॉइंट जो डिस्कस किए उनको ध्यान से सुन लेना कि हमारा एचसीएफ दिए गए नंबर में सबसे छोटे नंबर से बड़ा नहीं होता, या तो वही होगा या उसका कोई बड़े से बड़ा गुणनखंड होगा। जब यहाँ पर 77 में से 63 माइनस करने पर 14 एचसीएफ नहीं आया, तो 14 के फैक्टर हो गए 7 इंटू 2, तो इसका बड़े से बड़ा गुणनखंड हमारा एचसीएफ हो गया, ठीक है। अब इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है और आप स्कूल में कैसे निकालते थे मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के चलो एक नंबर है आपके सामने 24, एक नंबर है 72 और एक नंबर है 18। इन नंबर्स को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस 24 के जो फैक्टर होंगे वो आप देख लो। 24 की 2 से भाग करोगे तो 24 के आधे 12, फिर 2 से करोगे तो 12 के आधे 6, फिर 2 से करोगे तो 6 के आधे 3, फिर 3 से करोगे तो 3 एकम 3, फिर 72 के करोगे ना तो 72 के आधे आ जाएंगे 36, 36 के आधे करोगे तो 18 आ जाएंगे, 18 के आधे करोगे तो 9 आ जाएंगे, फिर 3 तर का 9 और 3 एकम 3, ठीक है। फिर 18 के करोगे तो 18 के आधे 9 आ जाएंगे, फिर 3 से 3 3s are 9 एंड 3 1 is 1, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो आप, इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैं 24, 72 और 18 इनका एचसीएफ निकालने की बात कर रहा हूं आपसे, तो ध्यान से देखो। इसमें 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3। इसमें 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3। इसमें 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो कॉमन हम उस संख्या को कहते हैं जो तीनों के पास बराबर संख्या में मौजूद हो। जैसे 2 यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 1 2 3 बार है, तो 3 बार नहीं ले सकते, एक ही बार ले सकते हैं। 2 यहाँ पर 1 2 3 बार है तो एक ही बार ले पाएंगे, तो 2 एक ही बार कॉमन आएगा। इनटू 3 यहाँ पर 1 बार है, 3 यहाँ पर 1 और 1 2 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो आप केवल एक ही बार ले सकते हो क्योंकि तीनों के पास बराबर होना चाहिए। इसमें 1 बार है तो यहां से भी 1 बार लिया जाएगा, तो आपका एचसीएफ आ गया 3 दूनी 6, ठीक है। एचसीएफ एक ऐसा नंबर है, एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर लेता है। एचसीएफ का मतलब क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। अब कहते हैं बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन आंसर छोटा आता है। 18 54 72 का एचसीएफ था 18, तो 18 एकम 18, 18 तिया 54, 18 चौको 72, ठीक है। इसके बाद 14 35 63 77 का एचसीएफ था 7, तो 7 दूनी 14, 7 पना 35, 7 नम 63, 11 सत्ती 77। 434 403 और 465 का मैंने डिफरेंस करके निकाला। ये तो बिल्कुल आसान था। 434 में से 403 माइनस किया तब भी 31, 465 में से 434 माइनस किया तब भी 31, मतलब 100% आपका एचसीएफ क्या होगा? 31 होगा, है ना। और 24 72 18 में एचसीएफ कितना आ गया? 6। आप इसमें डिफरेंस लेकर भी कर सकते थे, 24 और 18 का डिफरेंस ले लो, तो 24 माइनस 18 एचसीएफ आ गया 6। तो मैंने बहुत छोटे छोटे पॉइंट आपके सामने डिस्कस करे हैं
और जब फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो तीनों के अलग अलग गुणनखंड निकालकर कॉमन निकाला जाता है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अगली क्लास में मैं कुछ इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। एचसीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत मजा आएगा। और मैंने बेसिक लेक्चर्स की अपनी प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो उस वीडियो को उन लिस्ट को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को दूसरों तक जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा रहेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और बेहतरीन कंटेंट आपको देने के लिए। और इसके बाद हाँ, बस मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।